जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना पर आपको थाम लेते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ़ कर देगा मगर कर्म नहीं। ये अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा सो गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेगा। और यह भी सत्य है कि जितना अच्छा बने रहोगे लोग तुम्हें उतना ही सताएंगे। लेकिन आप इन सब चीज़ों से विचलित होकर अपने कर्म को खराब मत करिए। आप बस अपनी जगह सही रहना, बाकी बुरा करने वालों को सज़ा निश्चित ही मिलेंगी। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तब सब जलेंगे। यदि कोई आपको तकलीफ दे तो क्रोधित ना होकर शांत हो जाना, क्योंकि ज़िंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। इतने कमज़ोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जब आपको अपने पसंद का कोई चीज़ ना मिले तो निराश मत होना, क्योंकि जो लिखा है वो होकर रहेगा। वैसे भी एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भुलाकर नई शुरुआत करो, और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अच्छा करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला भविष्य सुधार दूंगा। धैर्य रखे, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की हो। कई बार तो ईश्वर आपको केवल इसलिए संसाधन संपन्न बनाता है क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर आपके आसपास के सभी ज़रूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। यदि कभी आपके मन में ये ख्याल आता है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, तो ये बात याद रखना कि भगवान ने कोई भी चीज़ फालतू में नहीं बनाई है। बात बात पर गुस्सा करने वाले वही लोग होते हैं जिन्हें खुद से ज़्यादा किसी और की फिक्र रहती है। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे और आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते हैं। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। किसी ज़माने में दूसरों के पैर से कांटे निकालते थे लोग, मगर अब दूसरी की राहों में कांटे बिछाने लगे हैं। पुरुष कभी रोता नहीं है, पर जब वो रोता है रोम रोम से रोता है। उसकी व्यथा पत्थर में दरार कर सकती है। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना होना, उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वो अपनी दुनिया में व्यस्त है और उस दुनिया में उन्हें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जितने कम बोलोगे उतने ज़्यादा प्रभावशाली आपके शब्द होते जाएंगे। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, किसी दूसरों को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत कम होती है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम तो कान्हा है। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी विजेता होता है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। खुद को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य, अपना कर्म निभाओ। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। रोना बंद करो
और अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उन चीज़ों पर दे जो आपके पास है, उस चीज़ पर नहीं जो दूसरों के पास है। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।